अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो चार्ट है वो बिटकॉइन के ऊपर है और सेकंड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगा गोल्ड। स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चार्ट पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बना के भेजा था कि मार्केट में ये मूव आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर टॉप्स बनाए थे, अगर आपको याद हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये मैंने टॉप्स बना के आपको बताए थे कि ये मार्केट के टॉप्स हैं। तो अगर अभी की बात करें तो अभी भी अगर वन मंथ की जो टाइम फ्रेम है उसमें थोड़े से दिन है, 18 दिन है अभी क्लोजिंग के। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ये टॉप की फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि कौन से की लेवल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं इस वक्त फिबोनाची टूल लगा रहा हूँ सामने। कुछ लेवल्स मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर। पहला लेवल ये है, ये 1.618 का लेवल है। ठीक है, और ये हमारी गोल्डन पॉकेट जोन हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये दो लेवल्स मैंने मार्क कर लिए। बाकी ये 3 लेवल्स बनते हैं लेकिन इनको मैं कंसीडर नहीं करूँगा फिलहाल। बात करते हैं कि अगर लेट्स सपोज़ गोल्ड जो है ये बुल रैली लेके चलना चाहता है, तो बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है कि ये इस ज़ोन को होल्ड करे जो कि ऑलमोस्ट 98 का ज़ोन है। ठीक है, अगर ये ज़ोन ना होल्ड हुआ तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी 70 से 50,000 के ज़ोन में। फिर वहाँ पर जाके रिएक्शन देखेंगे, अगर एक्यूमुलेशन होती है तो नेक्स्ट मूव पॉसिबल है, या फिर आइदर मार्केट वहाँ से एक्यूमुलेशन करने के बाद फर्दर डंप ले जाती है। ठीक है, अब याद रखिए कि काफ़ी सारे लोग आके कहते हैं कि जो है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिटकॉइन इतना डंप नहीं ले सकता, ब्ला ब्लू ब्लू, इस तरह की आगे बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे वो होते हैं जो मार्केट में अभी नए नए हैं, तो उनको 6-7 महीने या मैक्सिमम साल 1.5 साल हुआ, तो उनको उन चीज़ों की समझ में नहीं होती, उन्होंने बहुत सारे चार्ट्स नहीं देखे होते, अपनी ज़िंदगी में बिटकॉइन के चार्ट के अलावा किसी और चार्ट में कभी गए नहीं होते, तो उनको बबल्स और उनके फॉर्मेशंस और इन चीज़ों का नहीं पता होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सेफ साइड देखनी है और आपने वही देखना है जो चार्ट्स आपको बता रहे हैं। अभी अगर बात करें तो अभी हमें साइन आ रहा है कि मार्केट टॉप आउट कर चुकी है। अगर आपकी होल्डिंग्स हैं तो आपको वो पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तो ये जोन ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट जोन ये बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 से 60,000 का जोन। अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर जाती है तो फिर हम फर्दर कंटिन्यूशन का प्रोसेस सोच सकते हैं, लेकिन चांसेस यही होंगे कि अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मार्केट फर्दर कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि 15,000 20,000 तो इम्पॉसिबल है ये वो, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, डॉट कॉम बबल जब आया था 2000 से पहले की बात है ये। ठीक है, 2000 ईयर से पहले उसमें डॉट कॉम बबल बहुत ऊपर था। ठीक है, और लोगों ने सोचा था कि अभी कोलैप्स होगा तो कितने परसेंट का डंप आ जाएगा। ठीक है, 30% का, 40% का। ठीक है, वो उस जमाने का बिटकॉइन वाला सीन था, आप समझ लें। मतलब जिस तरह बिटकॉइन की हाइप अभी है, उस टाइम अमेजोन के स्टॉक की हाइप उस टाइम वैसी थी। खैर, स्टॉक जब गिरा तो वो ऑलमोस्ट 97% क्रैश कर गया था। 3% रह गया था। मतलब कि अगर लेट सपोज अगर हम बिटकॉइन को भी अगर यहाँ पर उस बबल की तरह समझें, और अगर हम बिटकॉइन को लेते हैं कि अगर बिटकॉइन ड्रॉप कर जाता है, तो आपको पता है 97% कितना ड्रॉप बनता है। यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप करना शुरू करती है, 97% बहुत नीचे है। वैसे इतना इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो हेल्दी करेक्शंस होती हैं मार्केट के अंदर वो अप टू 60% तक चली जाती हैं, 60 to 80% के दरमियान। सपोज अगर 60% की भी बात करते हैं, मार्केट इस जोन के पास पास आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली चांसेस हैं, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको हर रिस्पेक्ट अपने जहन में रखना पड़ता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर अभी की बात करें, अभी की सिचुएशन की, तो अभी तो सब कुछ सही चल रहा है फिलहाल। ठीक है, हमें टॉप के साइंस है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल ये होल्ड हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जोन ऐसे होल्ड होगा। ठीक है, और इस तरह मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चांसेस है। पहला केस ये पॉसिबल है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हैं तो आप देखते हो कि मैं हमेशा दो केसेस बना के भेजता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में ये चीज़ है, अगर 90 के नीचे मार्केट आ जाती है तो विदाउट एनी डाउट मार्केट वहाँ से क्रैश हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास
अपने पूरे घर की जायदाद पड़ी हो, तो मैं वहां पर वो बेट लगाने को तैयार हूँ कि मार्केट क्रैश कर जाएगी। सेकेंडली, हमारे पास जब से ये रैली आई थी 66,000 से, हमारे पास ये 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे एक दफा भी नहीं टूटा था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी ये टूट चुका है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आपने सेल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 99 से 98 के जोन पे सेल कर सकते हैं। उस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर थी 95 समथिंग को, और एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी जो मैंने बताई थी कि आएगी। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास अभी भी मौका है सेल करने का। आप अबव 99,800 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये की जोन है। अगर ये जोन ब्रेक ब्रेक हो जाता है, फिर मार्केट क्या कर सकती है कि वो दोबारा से चढ़ सकती है, लेकिन दिस सीम्स थोड़ा सा अनरियलिस्टिक। ठीक है, अगर मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या, ये जोन है। ठीक है, आपने यहाँ पर कैंडल्स को मॉनिटर करना है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए गौर से। ठीक है, और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखिए गौर से। ठीक है, ये पूरा एक डबल टॉप था हमारे पास। ठीक है, दिस इज अ डबल टॉप। अब अगर इस पूरे फ्रैक्टल को हम पकड़ के रेप्लिकेट कर देते ना, मतलब मैं असल लाइक दिस। अब मैंने इस पूरे पिछले फ्रैक्टल को रेप्लिकेट करके आगे पेस्ट किया है, क्योंकि ये पूरा वही फ्रैक्टल है जो अभी पिछले टॉप था साइकिल का। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस करें कि लेट सपोज हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नेक लाइन है ये, जो जैसे यहाँ पर नेक लाइन थी। ठीक है, ये पिछला वाला पैटर्न है जिधर से मार्केट ऑलमोस्ट 60,000 के बाद क्रैश हुई थी 30,000 पे। ठीक है, 50% डंप हमें देखने को मिला था। अब आपने यहाँ पर नोटिस ये करना है कि जब मार्केट इस नेकलाइन के ऊपर आई थी, उसके बाद उसने एक रैली बनाई। ठीक है, फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, हमारे पास ड्रॉप टू द नेकलाइन आया था। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वेव आई, फिफ्थ वेव आई। इसमें ये ईएमआई टेस्ट हुआ था, और ईएमआई टेस्ट होने के बाद थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हुई और मार्केट यहाँ से डंप ले गई थी। ठीक है, अब हम इसको उठा के इधर रख लेते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी ये नेकलाइन थी। हमारे पास एलिट वेव्स के मुताबिक फर्स्ट वेव आई थी, हमारे पास सेकंड वेव ड्रॉप की आई, हमारे पास थर्ड वेव आई, हमारे पास डंप की वेव आई जो नेकलाइन को हिट की, और फोर्थ वेव में हम दोबारा से ऊपर गए इस पूरे गैप को फिल करने के लिए। नेकलाइन को टेस्ट किया, एक्यूमुलेशन की, और डंप ले गए। अब हम इसको भी उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये ए है, ये बी है, क्या सेम है? ऑब्वियसली हमें सेम नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इस फ्रैक्टल को वापस इसमें रख लेते हैं तो हमें वही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर भी। ठीक है, कि मार्केट ने इसी तरह अपना वेव साइकिल बनाया, और उसके बाद मार्केट ड्रॉप ले जानी चाहिए इस जोन के पास पास। ठीक है, तो ये वही जोन्स बनते हैं जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताए कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो आपके सामने वही 70 से 60 का जोन बनता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये पूरा जोन है जिधर से हम बाइंग का सोचेंगे
कि मार्केट में इधर बाय आ सकता है कि नहीं आ सकता। याद रखें कि चाहे बाइस की मूव हो चाहे सेल्स की मूव हो, उन दोनों मूव्स में जो फर्स्ट मूव होती है वो फेक मूव होती है। तो नेवर ट्रस्ट द फर्स्ट मूव, ठीक है। ये इस वक्त हमारे पास फर्स्ट मूव है इस पूरी साइकिल की, जो पिछले कई दिनों से एक्यूमुलेट हो रहा था नीचे। ये जो पूरी साइकिल थी, इसकी हमारे पास फर्स्ट मूव है, जो टॉप आउट का शक है लोगों को, ठीक है। अब इधर ये इसका टॉप आउट है या फिर नीचे और जानी चाहिए मार्केट को, ये तो ऑब्वियसली हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ठीक है, याद रखें जितने भी की लेवल्स होते हैं, जितना ज़्यादा वो ब्रेक होते हैं तो आपके पास फर्दर क्लैरिटीज आ जाती है मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है और ये ट्रेंड लाइन तोड़ जाती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट स्वेरिटी के साथ क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारे रीजंस मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको आप देखें और चार्ट से हमेशा सेंस बनाया करें, ठीक है। वो चीज़ देखा करें कि जो आपको आंखों के सामने नज़र आ रही है, ये ना देखा करें नहीं भाई दुनिया के हालात तो चेंज हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो, ठीक है। चार्ट्स ये नहीं देखते कि न्यूज़ पे क्या चल रहा है या दुनिया में जंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहा करें और यही चीज़ें देखा करें जो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज आप देख लें, जब इसके नीचे क्लोज हुए इस पूरी साइकिल में, जब बिटकॉइंस 15,000 से उठना शुरू हुआ था, मार्केट का पहले यहाँ टेस्ट आया था, क्लोजिंग आई, रीटेस्ट आया और मार्केट क्रैश गई, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी आता है, जब मार्केट ऑलमोस्ट 50,000 पे आई, 50 के बाद 40 पे ड्रॉप हुई, रीटेस्ट किया 47 का और दोबारा से उसके नीचे क्लोज हो गई। मार्केट उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकी और उस सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड करना शुरू की। जब कोई चीज़ होल्ड हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मूव आई थी, ये बेसिकली एक फेक मूव थी, लोगों को शो करने के लिए कि अब मार्केट वापस नीचे जाने लगी है। तो इसीलिए मैंने बताया नेवर ट्रस्ट द फर्स्ट मूव। और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई, यहाँ पर इसने क्लोजिंग की थोड़ा घूमने फिरने के बाद और मार्केट क्रैश ले गई, ठीक है। तो बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना हर चीज़ को, अगर आप वही देखें और अपना फालतू दिमाग ना लगाएं जिससे आप सोच रहे हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, मार्केट ऊपर गई और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एक फेक आउट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में इस जोन के नीचे फिर रही है। क्या होगा, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें पीछे बताई हैं, और अगर अभी भी इधर बैठे हुए कहते हैं कि नहीं नहीं यही सी मार्केट रिवर्सल मार जाएगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सलूट मार सकते हैं इसी। तो अगर आप मेरी साल 2 साल पुरानी वीडियो भी देखें, जब मैंने बिटकॉइन को बोला था 60,000 पे मार्केट थी और मैंने बोल दिया था कि 16,000 पे जाने लगी, इतने ज्यादा लोग थे जो मेरे ऊपर आके हंस रहे थे, कह रहे थे बातें नहीं हवा में मार रहे हैं। जब वो हो गया तो उसके बाद वही लोग मेरे पास आते थे और कहते थे भाई अब क्या करूं। तो अब आपको एक चीज जब नजर आ रही है यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से डंप लेने के मूड पे है, ये कैंडल्स आपको क्लियर साइन दे रही हैं कि यहाँ से मार्केट डंप लेने के मूड पे है, और फिर भी आप बैठ के कहीं नहीं नहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, आपको कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है इस वक्त कि क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर ब्लड बाथ आने लगे बहुत जल्द, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टॉप, हमारे पास सेकंड टॉप यहाँ पर मौजूद है और हमारे पास ये पूरी नेकलाइन है, ठीक है। ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगर हेल्दी मूव रहनी चाहिए मार्केट के अंदर, अगर तो लेट सपोज मार्केट ड्रॉप ले जाती है यहाँ तक क्या, तो जिस तरह मैंने बताया कि नेवर ट्रस्ट द फर्स्ट मूव, यहाँ से एक रिवर्सल आएगा और फिर हम देखेंगे आइदर इस मार्केट ये मार्केट वापस इस जोन के ऊपर आ सकती है कि नहीं। अगर तो आ गई, इसका मतलब कि गुड सीन है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको मार्केट 70 से 60 के दरमियान में मिलेगी तो आप वहां पर बाइंग करेंगे, जो जोन मैंने मार्क किया दिस वन, यहाँ पर आप बाइंग करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। अगर तो मार्केट ऊपर चली गई और इस जोन के भी ऊपर ब्रेक कर जाती है, $20,000 की मूवमेंट आपको दे जाती है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन अब फर्दर रैलीज को कंटिन्यू करेगा। और जिस तरह मैंने बताया कि 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम है, मैंने उसमें थोड़ी देर पहले फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट टूल लगाई थी, लेकिन मैं फिर लगा देता हूँ ताकि आपको कुछ की लेवल्स पता चल जाए कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। क्या करेंगे, हम स्विंग हाई को लेंगे, कि इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्विंग हाई का टॉप आउट है, ऑलमोस्ट 1,12,13,000 बनते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट 9,000 तक गई थी, दिस शुड बी द टॉप। अगर मार्केट 70,000 पे आती है
तो मार्केट को चाहिए कि मार्केट इस टॉप तक जाए ऑलमोस्ट। सपोज मार्केट ड्रॉप लेती है 70,000 पे एज प्रिडिक्टेड, तो मार्केट इस जोन के पास पास जा सकती है, ठीक है, लाइक दिस, और फिर कोई मूव नेक्स्ट बना सकती है, ठीक है, चाहे जिस साइड पे भी जाना है। हम तो आपका देखेंगे, ऑब्वियसली इतना बड़ा जज नहीं कर सकते अभी। लेकिन अब बात करते हैं होस्ट केस और सिनेरियो पे। ऑब्वियसली हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक तो हमारे पास गुड केस होता है, एक तो हमारे पास बैड केस होता है। ये तो सारा अच्छा सीन था जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से बाइंग कर लेंगे और मार्केट जो है उठ के ऊपर चली जानी चाहिए। सपोज अगर ये ना हुआ, सपोज जिस तरह मैंने बताया कि नेवर ट्रस्ट द फर्स्ट मूव, क्योंकि मार्केट नीचे आती है और बाइंग में ऊपर जाती है, ये मैं उस टाइम इस तरह होगा, ठीक है, और ये चीज़ कर लेती है, तब आपको पता है मार्केट कहाँ तक आ सकती है। उसका मतलब है कि मार्केट ने हमें एक फेक मूव दी है, ये पूरी की पूरी, ठीक है, और उस केस में हमारे पास ये फर्स्ट टॉप हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड टॉप हो जाएगा। उस केस में मार्केट कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है आपको पता है? 50,000, 10,000, 20,000, किधर? बहुत सारे लोग अभी इधर आके फजूल की गेस करेंगे, मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है। तो कुछ टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे और वो लगा के मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है। चलिए देख लेते हैं वीडियो कितनी हुई है। 16 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। हम गोल्ड को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे वो कवर अप कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि 20 मिनट से ऊपर वीडियो ना आ जाए। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि गोल्ड हमें, जो पिछली कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, ये वाली, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, ये जो कैंडल है ना, इसने मेरे लिए कुछ डाउट्स पैदा किए हैं यहाँ पर। और वो क्या पैदा किए हैं, वो ये पैदा किए हैं, ऑब्वियसली ये कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है, अगर वो कहीं पर भी आ जाए, चाहे इधर आ जाए, चाहे इधर आ जाए, चाहे इधर आ जाए, वो मार्केट को नहीं बख्शती है, ठीक है। उसका जो सक्सेस रेशो होता है वो नियरली 100% होता है। बहुत रेयर कंडीशंस में ग्रेवस्टोन डोजी कभी फेल हुई है, ठीक है। तो अगर ग्रेवस्टोन डोजी आ जाए चार्ट पे तो उसका मतलब छोटी, लेकिन तो हमारे पास ये कैंडल आई है, ये भी हमें शो कर गई है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। विद इन फ्यू डेज मार्केट डंप ले जाएगी। आप याद रखें कि जो गोल्ड है, ये फंडामेंटली और इसकी जो बाइंग स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है ना, वो बिटकॉइन से बहुत स्ट्रांग है रिलेटिवली। मतलब बिटकॉइन के लिए डंप यूजली वेल्स कर देती है, ठीक है, या कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए दुनिया के अंदर फंडामेंटल के ऊपर। यहाँ पर ये सीन होता है कि यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि 10 वेल्स बैठेंगी, बड़े अकाउंट्स वाले लोग बैठेंगे और वो सेल मारेंगे तो यहाँ से जो है ना गोल्ड गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये केस नहीं होता। अब यहाँ पर जो साइंस हमें नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, मार्केट क्योंकि एक क्लियर बुल रैली में निकली हुई थी 2500 से लेके ऑलमोस्ट 80 तक, ठीक है। अब मसला है कि यहाँ पर हेल्दी करेक्शन एक दफा भी नहीं है, ठीक है, इस पूरे जोन में ऑलमोस्ट $300 की मूव हुई है, लेकिन इसमें हमें एक पुल बैक देखने को भी नहीं मिला, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि बस ये इस तरह ही चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए और चलता ही जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। अब अगर यहाँ की भी बात कर लें, तो आप यहाँ पर भी देखें कि 2000 से जब मार्केट निकली है, मार्केट गई ऑलमोस्ट $400 अप, लेकिन उसने फिर ऑलमोस्ट $150 की रिट्रेसमेंट दी हमें, ठीक है। तो उससे क्या शो होता है कि हमारे पास रिट्रेसमेंट आनी चाहिए हर सूरत। सेम केस विद गोल्ड, गोल्ड ने हमें यहाँ पर कुछ साइंस दिए हैं। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट सपोज हम इस टॉप की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें विक्स देना शुरू हुई है मार्केट, और हमें शो किया कि ये मार्केट टॉप आउट हो सकता है अगर हम एग्जैक्टली इस कैंडल को कॉपी कर लें, ये वाली, और उसके बाद हम इसको कॉपी कर लें, दिस वन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कैंडल्स आई हैं जिनकी बॉडी थोड़ी सी छोटी थी और ऊपर की तरफ विक्स थी, उसके बाद कैंडल्स नेक्स्ट जो थी वो ड्रॉप की थी, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें साइन था ये टॉप आउट का। सेम केस विद दिस वन, ये भी सॉर्ट ऑफ वही चीज़ थी, क्योंकि याद रखिए कि जो कैंडल्स के कलर्स होते हैं वो इतने मैटर नहीं करते, ठीक है। जो मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल है मेरे लिए नहीं मैटर करते, ठीक है, क्योंकि मुझे कैंडल्स के जो कलर्स होते हैं उनमें इमोशंस होते हैं, और इमोशंस एक ट्रेडर के लिए वीकनेस होती है।
अगर यहाँ की भी बात करें तो ये कैंडल्स सॉर्ट ऑफ वही बन रही है, अभी तक बनी नहीं है, लेकिन मूवमेंट उसी तरफ जा रही है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस मूव को कैच करने के लिए इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स पे। अभी मैं इसको यहाँ पर 1 और टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के ऊपर, जो एग्जैक्टली इस वीडियो से पिछली वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट जो है पंप लेगी और उसके बाद एक पंप लेगी और पंप लेने के बाद फर्दर डंप ले जाएगी, ये चीज़ आएगी। से ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो ऑलमोस्ट 90% वही मूव हमें देखने को यहाँ पर मिली है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दिस थिंग, रीटेस्ट के बाद ड्रॉप आना चाहिए था। ये चीज़ हमारे पास नहीं है। अब ये चीज़ क्या करती है कि अगर तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती आज के दिन में या कल के दिन में, हमारे पास ये चीज़ आ जाए, मतलब रीटेस्ट हो ये चीज़ का, तो फिर तो हमारे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट पूरा हफ्ता बेरिश रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास ये चीज़ अभी नहीं आई, तो हमें न्यू प्लान्स के साथ आना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, अब देखना ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में खोल लेता हूँ, 4 आवर पे, तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है। इसको देख के क्या नज़र आ रहा है, इसको देख के हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, एक बुलिश पेनेंट बना हुआ है ये। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यार शाम भाई, आप कह रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश साइंस हैं और इधर आप कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ को समझें कि डेली टाइम फ्रेम में एक साइन है अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन हमारे पास तब आएगी जब ये लो ब्रेक हो जाएगा 2860 के विद अ गुड कैंडल, 4 और की एक बेरिश इनगल्फिंग है हमारे पास साइन आ जाएगा मार्केट डंप लेने लगी है, और उसके बाद आप इसको 50-60 डॉलर सेल कर सकते हैं। हमारे पास साइन है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, हमने करना वही है जो हमें चार्ट्स दिखा रहे हैं उस टाइम। अब अगर 4 और टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल की रिजेक्शन है, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ड्रॉप ले गई है। लेकिन लेकिन ये जो कैंडल है, इस कैंडल को वापस बायर्स ने अंदर किया है जोन के, इस ट्रेंड लाइन के अंदर खींचा है बायर्स ने। उसके बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल आई है, बूम। हमें पता चलता है कि अगले 3 से 4 दिन मार्केट बुलिश जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। मार्केट बुलिश जाएगी, और प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट इस जोन पे आती है, अभी तो मैं ऐसे ही देख के बता रहा हूँ, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करूंगा बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहां से हम सेल जोन्स और बाय जोन्स दोबारा देखेंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से एक बाय जोन बन जाएगा। ठीक है, और मार्केट क्या करेगी कि इसके बीच में एक्यूमुलेशन करके दोबारा से ऊपर निकल जाएगी। प्रोबेबली एक यूनिवर्सल लेवल है 2900 का, ये जोन फिल हो जाएगा। क्योंकि दिस इज जस्ट माई गेस। लेकिन हमने वही करना है जब हमारे पास कंफर्मेशन आएगी। याद रखें कि अभी बिटकॉइन का भी जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये वाला, इसमें सिर्फ साइंस हैं। इस वक्त कंफर्मेशन नहीं है। हम क्या करते हैं यूजली, हमें अगर किसी चीज़ में साइन नज़र आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये मूव हो सकती है, तो हम पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और आपकी प्रिडिक्शन अच्छी हो तो वो मूव आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीक पूरी की पूरी एक मूव बनाई थी और हमने बताया था कि वो मूव आएगी। तो इसी तरह ही जस्ट प्रेडिक्शन है, इस वक्त साइंस है यहाँ पर, इस वक्त कंफर्मेशन नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि यार बस आप आंखें बंद करके यहाँ से सेल मारना है। नहीं, वो सेल जोन तब होगा जब ये 90 ब्रेक हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा आंखें बंद करके सेल कर दें, 70,000 का टीपी लगा दें, बात खत्म। ठीक है, इस वक्त ये हाई है बिटकॉइन का, ये लो है, इसके बीच में मार्केट रेंज कर रही है, अभी हमें कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ साइंस है। सेम केस फॉर गोल्ड। गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें वीकनेस शो हो रही है, जो स्ट्रेंथ हमें पहले देखने को मिल रही थी, यहाँ पर हमें वीकनेस अब शो हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो इस वक्त बुलिश नज़र आ रही है मार्केट। क्योंकि मैं जब सुबह उठा था तो मैंने 62 से मार्केट की बाइंग की थी। ग्रुप में सारे सोए हुए होते हैं तो इस वजह से मैंने वहाँ सिग्नल नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट खुली थी तो मैंने इस कैंडल को देखते हुए यहाँ से बाई किया था। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले ही निकला हूँ 72 के पास। अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट
अगर यहाँ पर मुझे अर्ली कैंडल क्लोज कर देती है तो मैं थोड़ी देर के अंदर बाइस दे दूंगा आप लोग। ये कुछ स्टॉप लॉसेस दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम मार्केट को होल्ड करेंगे। अगर जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है ये पूरा पैटर्न, ये हमारे पास फर्स्ट मूव होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मार्केट जब $400 ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे से चलती हुई आ रही है और ऑलमोस्ट 2900 के पास $400 हो जाएंगे, मेरे ख्याल में नेक्स्ट मूव फिर ये आनी चाहिए, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट में। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखते हैं, अगर आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट इतने ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब है सीपीआई में मार्केट करेक्शन लेगी। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फंसना शुरू होगी, अब याद रखें हमारी एनएफपी 100% प्रिडिक्टेड गई थी, ठीक है, जो मैंने बताया था वही एनएफपी ने किया। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फंस गई तो सीपीआई क्या करेगी पता है आपको? सीपीआई यहाँ से मार्केट को ऊपर फेंक देगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे मार्केट को, और सीपीआई क्या करेगी? उन सबको लिक्विडेट करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद डंप लेने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ब्रीफ में आपको बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये ख्वारी ना करें और सिंपली जो है बस आपके सामने प्लेट में हलवा आ जाए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सिग्नल्स दे रहा होता हूँ, आप उनको देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो लेट्स सी कि आज के दिन में मार्केट क्या डेवलपमेंट करती है। मोस्ट लाइकली हम 200-300 पिप्स तो कैच कर ही लेंगे। फिलहाल कोई खास एंट्री नहीं बन रही। हम 4 आवर की कैंडल का वेट कर लें या 1 आवर की कैंडल का वेट कर लें, डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस कैंडल क्लोजेस। अगर ऐसी होती है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से बाय करेंगे, सपोज दिस जोन, यहाँ से आप बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस नियरली इसको प्रिसाइज करेंगे, मिटिगेट करेंगे बाद में, और ये मूव आपकी कैच होगी पूरी की पूरी। ठीक है, दिस शुड बी द मूव जो आप कैच करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मूव नीचे की आनी चाहिए। तो थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट करते हैं, विद इन फ्यू आवर्स मार्केट सेटल हो जाएगी तो फिर आपको मैं नेक्स्ट सिग्नल देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।